ईरान और इजराइल के बीच जो जंग की शुरुआत हुई थी उसमें अमेरिका भी कूदा था, इजराइल का साथ दिया था और ईरान पे लगातार हमले किए थे। ये सोच करके कि ईरान की जो सैन्य कुव्वत है, आईआरजीसी की जो सैन्य कुव्वत है उसको ख़त्म कर देगा। बहुत हद तक ख़त्म भी हुआ, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से हॉरिजेंटल युद्ध को एक वर्टिकल बना दिया, यानी कि ईरान पे हमले किए तो ईरान ने अमेरिका पे हमले ना करके अमेरिका के सहयोगियों पे हमले शुरू कर दिए और ये बता दिया कि सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेस, नेवल एयर बेस ही नहीं, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मसलन ऑयल कंपनीज, एयरपोर्ट या दूसरे जो प्रतिष्ठान हैं उस पर हमले किए। उसने खाड़ी के देशों की चीख निकाल दी है। अमेरिका उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है या पेट्रियट मिसाइल है या कैपेसिटर है, जो बैटरीज हैं, वो उसकी मदद करने में फेल रहे हैं और अब तक किसी भी खाड़ी के देश ने ईरान के ऊपर एक भी मिसाइल नहीं दागी है, यानी कि जुर्रत नहीं हुई है। सऊदी अरब, कतर और कुवैत टॉप 10 में आते हैं, जो कि यूक्रेन, भारत के बाद सऊदी अरब तीसरे नंबर पे है और 10 में कतर, कुवैत भी है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों की जो आयात करते हैं, खरीदते हैं। आखिर इतने आयात के बावजूद, इतने पैसे होने के बावजूद जो है वो ईरान को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये होता है कैपेसिटी का इशू, कैपेबिलिटी का इशू, यानी कि आपके पास मिसाइल खरीदने की, हथियार खरीदने की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदने की कैपेसिटी तो है, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है उसको रन करने की, संचालित करने के लिए। इसलिए तो अब इस युद्ध में एक धुरंधर की एंट्री हुई है। एक धुरंधर जो कि रूस से लगातार 4 से 5 साल से लड़ रहा है, रूस से साइज में काफ़ी छोटे होने के बावजूद डटा हुआ है, जिसके बारे में कहा गया था कि वो समझिए कि उखड़ जाएगा, मारा जाएगा, कीव छोड़ देगा, कीव जीत लेगा चंद हफ्तों में। दुनिया की इतनी बड़ी फौज है रूस की, यानी मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन आज भी लड़ रहा है और अपने दम पे लड़ रहा है, ऑल्दो पिछड़ता है कुछ, उसके जो समझिए ज़मीन है रूस ने कब्जे कर लिए, लेकिन आज भी वो लड़ रहा है। यानी कि रूस से अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लड़ रहा यूक्रेन अब इस जंग में उतर गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति एक तरीके से धुरंधर की महत, वो इस जंग में उतरे हैं और उनकी एंट्री हो गई है एज ए सेवियर के रूप में, यानी कि वो खाड़ी के देशों की जो है सेफ गार्डिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि लड़ना कैसे है। अब ये अलग बात है कि वो लड़ नहीं पा रहे हैं, उनको कुव्वत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो करार किए हैं, जो काम किया है, उसके बाद समझिए कि मॉस्को की भी चिंता बढ़ने वाली है, अमेरिका की भी चिंता बढ़ने वाली है और ईरान की भी चिंता बढ़ने ही वाली है। जेलेंस्की का हाल में सऊदी अरब, कुवैत और दूसरे खाड़ी के देशों का, कतर, खाड़ी के देशों का दौरा हुआ। वहाँ पे 10 साल का गल्फ नेशंस के साथ सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है, जहाँ पे कि वो उन लोगों ने एक तरीके से डील की है कि एक दूसरे की मदद करेंगे और उनकी ट्रेनिंग देगा यूक्रेन, जेलेंस्की ट्रेनिंग देंगे कि कैसे ईरान से लड़ना है। क्योंकि मॉस्को जिस तरीके से हावी हो रहा है पूरे मिडिल ईस्ट पे ईरान की मदद करके, और जिस तरीके से अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं खाड़ी के देश, इसमें एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे जेलेंस्की की एंट्री हो गई है। अब वो बताने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले जो है खाड़ी के देशों की जो है उनका दौरा हुआ जेलेंस्की का। वहाँ पे एक तरीके से उन्होंने खाड़ी देशों के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट किया 10 साल का। उसके बाद जो है ईरान और रूस गठजोड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही गई। वहाँ पे जो मिलिट्री पैक्ट हुए उसके तहत तकरीबन 200 यूक्रेनी जो ड्रोन एक्सपर्ट्स हैं या एंटी ड्रोन वॉरफेयर एक्सपर्ट्स हैं, उससे लड़ने की जो ट्रेनिंग है वो देंगे। उनको भेजा गया है, वो अभी खाड़ी में मौजूद हैं। साथ ही साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी भी देने की बात कही गई, यानी कि यूक्रेन ये बता रहा है कि ईरान से लड़ना कैसे है, ईरान के शाहिद ड्रोन को की काट क्या है, उसको मार कैसे गिराना है, इससे बचना कैसे है, ये जो है ईरान के खिलाफ यूक्रेन बताने जा रहा है, जेलेंस्की बताने जा रहे हैं। देखिए, 200 ड्रोन रोधी विशेषज्ञ भेजे गए हैं। सऊदी अरब के साथ 10 साल का रक्षा समझौता किया गया है। अमेरिका का जो बदलता रुख है, जिसके तहत जो POL फंडिंग थी उसको मोड़ दिया गया है ईरान के तहत, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा। इसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान से फंडिंग, ईरान में लगाता है फंडिंग, यूक्रेन से खींचता है, तो अब तो ये परेशानी यूक्रेन को होगी।
इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है, इनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और कैसे लड़ा जाए इसकी ज़रूरत है। इसलिए जेलेंस्की वहाँ पे उतरे हैं अब ये बताने के लिए कि लड़ना कैसे है। कुल मिलाकर के फंडिंग में कटौती जो $750 मिलियन की है PURL के तहत, उसकी भरपाई अब खाड़ी के देश करेंगे, यानी कि अमेरिका जो पैसे नहीं देगा वो पैसे अब खाड़ी के देश, मुस्लिम देश देंगे पेट्रो डॉलर्स के शक्ल में। साथ ही साथ जो है शांति वार्ता में जो ध्यान एक तरीके से इधर आ गया है स्टीव विटकॉफ, जूलियट किश्नर का, उससे भी परेशान है आपको जेलेंस्की, उसके भी एक तरीके से करेंगे। साथ ही साथ जो दबाव है अमेरिका पे बढ़ाने जा रहे हैं जेलेंस्की कि आप अगर नहीं देते हम देते हैं। ये देखो किस तरीके से यूरोप को और खाड़ी के देशों के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो हो गया। साथ ही साथ ये कि अब जो है खाड़ी के देश जो है लड़ नहीं पा रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है कि कहीं अपने मर्सनरी को भी ना भेजें, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से लड़ रहे हैं तो उनको सीधी तौर पे ज़रूरत है कि कोई हमें इस तरह की ट्रेनिंग दे ताकि ईरान से बचाए। क्योंकि ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो मानने से रही, खाड़ी के देश मानेंगे नहीं, क्योंकि ईरान ने शर्तें रखी हैं कि ईरान को गारंटी दे अमेरिका कि वो ईरान पे कभी हमले नहीं करेगा या किसी तरीके के हमले इजराइल चाहे अमेरिका नहीं करेगा। एक दूसरा, ईरानी फ़ौज अमेरिकी फ़ौज जो है खाड़ी के देशों से निकले, अपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन बंद करें। दूसरा, खाड़ी के देश जो है अमेरिका को अपने यहाँ से निकाले, मतलब इजाज़त ना दें। ये कैसे होगा? यानी कि अमेरिकी फ़ौज अमेरिकी बेस के होने के बावजूद वो बच नहीं पाए, ऐसे में अगर अमेरिकी चले जाते वहाँ से तो उनको कौन बचाएगा? तीसरी बात कि अगर ईरान उस पूरे रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाता है तो फिर इनकी सऊदी की जो बादशाहत है, जो गल्फ देशों की बादशाहत है, उसका क्या होगा? जो अभी मुस्लिम उम्मा पे राज करते हैं उसका क्या होगा? इन्हीं सबसे परेशान जो सऊदी अरब है, UAE है, तमाम देश हैं, उन्होंने अब मदद जो है जेलेंस्की से लेनी शुरू की है। यानी कि वो जेलेंस्की जो 4 साल से पुतिन से लड़ रहे हैं और जो अनुभव उन्होंने सीखे हैं वो अनुभव अब ट्रांसफ़र करेंगे, अपने एक्सपर्ट भेज रहे हैं, उनसे लड़ना बता रहे हैं कि लड़ना कैसे है। और जो मिलिट्री पैक्ट हुआ है उसमें हथियार तो नहीं, लेकिन अपनी जो पैसे हैं वो यूक्रेन की तरफ डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि अब अमेरिका अपने पैसे को ईरान में लगा रहा है, मिडिल ईस्ट में ला रहा है, जो यूक्रेन को देता था, तो उसकी भरपाई अब सऊदी अरब या दूसरे खाड़ी के देश करेंगे पेट्रो डॉलर्स की शक्ल में। कुल मिलाकर के ये जो धुरंधर की एंट्री हुए है उसने पूरा गेम जो है एक तरीके से बदल दिया है। ये बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट है जिस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप अपनी राय जरूर दें, तब तक देखते रहना।